आज शाम में हम प्रार्थना करते हैं, जब ये अपने बिछौने में सोए तो ये निश्चिंत होकर सोने पाए। बुरे सपने, कोई भी दुष्ट के गलत विचार, कोई भी नेगेटिविटी इनके अंदर ना आए। यीशु मसीह के नाम से उन सारी बातों से छुटकारा दीजिए। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में परमेश्वर के वचन पर मनन करें और आज शाम में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है हम लोग देखेंगे। रूत की किताब उसका 2 अध्याय 11 और 12 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले नहीं जानती थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्यों का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है तुझे पूरा बदला दे। आमीन। सच में जैसे कि हमने इस वचन में देखा, क्या होता है जब हम किसी के साथ में भलाई करते हैं और उस भलाई का प्रतिफल और उसका फल हमारे जीवन में क्या होता है। हम रूत के जीवन में देखते हैं कि जब नोमी ने अपने पति को भी खो दिया, अपने दोनों बेटों को भी खो दिया, और जब उसने अपने दोनों बहुओं से कहा कि तुम अपने पिता के घर चली जाओ, तो उसकी पहली जो बहू थी वो अपने घर को चली गई। परंतु रूत के बारे में हम जानते हैं कि रूत ने अपनी सास को नहीं छोड़ा, वरन अपने सास के प्रति उसने भलाई को किया। जो उसने भलाई अपने सास के साथ में की, उसे छोड़ा नहीं, वरन उस समय रूत ने अपनी सास को सहारा दिया, अपनी सास के प्रति उसने भलाई को दिखाया। तो हम इस बात को जाने कि जब हम भलाई करते तो हमारे जीवन में उसका फल क्या होता है। तो हम देखते हैं कि जब नोमी और रूत मोआब देश को छोड़कर नोमी के देश में गए तो वहां पर उनके पास कुछ भी न था, और रूत नोमी के ही किसी धनी कुटुंबी के यहाँ उसके खेत पर दाने को बिनती। वो धनी पुरुष, उसका नाम था बोआज। तो बोआज की दृष्टि रूत पर पड़ी कि वो दाने बिन रही है। बोआज के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया कि बोआज रूत पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि करे। तो हम जब देखते, जब हम भलाई करते हैं तो हमारे जीवनों में भी परमेश्वर अनुग्रह करता है। मनुष्य का अनुग्रह परमेश्वर देता है। यदि आज आप लोगों की भलाई करते हैं, आप उनके लिए भला सोचते हैं, परंतु आपके जीवन में गलत हो रहा, आप ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में तो कुछ भलाई नहीं हो रही है, हमारे जीवन में तो कोई भी आशीष नहीं है, हम लोगों की भलाई कर रहे हैं। परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप किसी की भलाई करते हैं, जब आप उसके साथ भलाई का व्यवहार करते हैं, तो परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देते हैं, उसका फल परमेश्वर देते हैं। वो आपको मनुष्यों का अनुग्रह भी देते हैं और भी सारी आशीषें और भी सारी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में देते हैं, जब हम दूसरों के लिए भलाई को करते हैं। और जब रूत ने अपनी सास के प्रति भलाई को किया, उसे छोड़ा नहीं। ऐसी परिस्थिति में जब वो दुख में थी और उसका सब कुछ खत्म हो गया था, ऐसी परिस्थिति में रूत ने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा और उसके साथ भलाई की और उसके देश को वो चल गई। उसका परमेश्वर उसने अपना परमेश्वर बना लिया। तो रूत ने जो अपने सास के साथ में किया, उसका प्रतिफल परमेश्वर ने उसे दिया, उसे मनुष्य का अनुग्रह दिया। जब वो उस खेत में दाने बिन रही थी तो बोआज ने, जो सेवक लावने वालों के ऊपर ठहराया गया था, उससे कहा कि इसे दाने बिनने दो और इसे किसी भी प्रकार से रोक टोक ना करो। जब हम भलाई करते हैं तो उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देता। और जैसे कि हमने यहाँ पर 12 पद में भी देखा कि यहोवा तुझे तेरे कार्यों का फल दे, तो परमेश्वर ने रूत को उसके कार्यों का फल क्या दिया? क्योंकि उसको मनुष्य का अनुग्रह दिया। उसने जो भलाई की उसके लिए परमेश्वर ने उसे मनुष्यों का अनुग्रह दिया और उसे बढ़ाया। और हम आगे देखते हैं कि वो उसी खेत की, जहां वो दाने बिनती थी, वहीं की उस खेत की वो मालकिन बनी। सच में हम सब जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं,
हैं। हम सब जब अपने जीवनों में भलाई करते हैं, परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम लोगों की भलाई करें। जब हम भलाई करते हैं तो उसका फल हमें कोई मनुष्य नहीं वरन परमेश्वर देता है, और वो हमें मनुष्यों का अनुग्रह देता है कि मनुष्य की दृष्टि भी हम पर रहे और हम आगे आशीषित हो सके। जैसे कि हमने रूत के जीवन में देखा, रूत को परमेश्वर ने मनुष्य का अनुग्रह दिया कि बोआज ने उस पर अपनी कृपा दृष्टि की, उसकी सुधि ली और उस पर अनुग्रह किया। ऐसे ही यदि आज आप भलाई करते हैं, यदि आज आप भले कामों को करते हैं, तो आप इस बात पर विश्वास रखें कि परमेश्वर आपको मनुष्यों का अनुग्रह भी देगा और आपको हर एक उस काम का, हर एक उस भलाई का प्रतिफल देगा जो कि आप कर रहे हैं। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। ये समय होगा जब हम मिलकर एक गवाही को सुनेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सुनील गमांगो, पुणे महाराष्ट्र से। मेरा ये गवाह है कि मेरे मिसेस मनीषा को उनके दांत में तकलीफ थी, बहुत सूजन तक हुई थी कि उस रात को मेरे मिसेस इतना दुख रही थी, उनका दांत पूरा सूजन हुए थे। काम से आए फिर वो तकलीफ और सोए थे तो रोते बैठे थे। तो फिर जब शाम का टाइम में जो पीके ब्रदर मसीह का और अमृता सिस्टर का जो प्रार्थना हम रोज़ सुबह शाम देखते, अटेंड होते, हम परमेश्वर उनका ऑनलाइन द्वारा हमें उनका वचन को सुनते, तो उस रात को जो अमृता सिस्टर ने जो प्रार्थना द्वारा कहा कि उनके जिसके दांत में दुख तकलीफ है वहाँ हाथ लगाओ कहा, तो मैंने भी कहा मिसेस को, तो विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठा और प्रार्थना में अटेंड हो जा। प्रार्थना जो सिस्टर कर रहे और विश्वास के साथ रिसीव करो, जहाँ पे दुखते हो वहाँ पहला हाथ लगाओ करके ऐसे मैंने कहा। तो विश्वास के साथ मिसेस ने, मनीषा ने हाथ लगा के बैठे। तो सिस्टर ने जो प्रार्थना द्वारा प्रार्थना की, तो सुबह उठे, 20 तारीख का दिन था सुबह, तो उनका दांत में दुखना गायब हो गया। उनका जो सूजन भी हुई थी, तकलीफ नहीं थे, दुखरे नहीं थे, पूरे चंगे हो चुके। तो परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया। उन्होंने परमेश्वर ने ब्रदर और सिस्टर का प्रार्थना जो सुन लिया और वो आरोग्य दिया। इसलिए हम धन्यवाद ब्रदर को, सिस्टर को हम धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, जय मसीह की। और मेरा गवाह और दूसरा गवाह है, मेरे बड़ी साली का जो लड़की है, उनके नाम पूजा है। वो अभी 10-15 दिन से उनका बेटी जो खाना भी नहीं खाती थी, ऐसे करके खाना भी नहीं खा रहे, उनका पूरा शरीर में जो कैल्शियम वगैरह सब वो ये डाउन हो गया। ऐसे करके मुझे फोन किया कि प्रार्थना करवाने के लिए। तो मेरे मिसेस, हम दोनों और मेरे बच्चे भी साथ में हम लेकर प्रार्थना सुबह शाम किया। और ऑनलाइन द्वारा पीके ब्रदर मसीह और अमृता सिस्टर के जो प्रार्थना ऑनलाइन में हमें प्रार्थना करवाई ऑनलाइन में, तो अभी वो बच्चे ती गए, पूजा ती गए, अभी खाते पीते अच्छे है, परमेश्वर ने उनको चंगा गया। इसलिए हम धन्यवाद करता हूँ पीके ब्रदर को और सिस्टर को हम धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सच में हमारा प्रभु कितना भला है जो अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। और जैसे कि हमने इस गवाही के माध्यम से देखा, सो प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु के उपस्थिति में जाएं, उससे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए हम सब एक मन होकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आपकी उपस्थिति में आते परमेश्वर पिता, सच में मेरे प्रभु हम घटे और आप बढ़े, हमारे जीवनों से पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु आपने दिन भर में सुरक्षित रखा, हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक दुर्घटनाओं से बचाकर सुरक्षित हमें हमारे घरों को पहुंचाया, ताकि परमेश्वर प्रभु हम संगति में बैठकर उस बात के लिए तेरा धन्यवाद कर सके। हाँ प्रभु, आज जितने भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो भाई बहन, उनका घराना प्रभु तुझ में आशीषित हो। प्रभु पवित्र आत्मा जी आप हमारी सहायता करें। आज की सुंदर शाम में होली स्पिरिट हम सबको अगुवाई करे, प्रार्थना में हमारी सहायता करें। हाँ, आप इन भाई बहनों की सहायता करें। आज जितने भाई बहन सब प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठे, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी उपस्थिति से भर जाए, आपकी होली प्रेजेंस से भर जाए। परमेश्वर आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें। परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी यदि हम लोगों से प्रभु जी दिन भर में कोई भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, तो आप हमारी गुनाह गलती को मिटाएं परमेश्वर पिता, हमें क्षमा करें परमेश्वर। हम उन बातों के लिए प्रभु पश्चाताप करते, उन गुनाहों के लिए माफी मांगते प्रभु कि आप हमें क्षमा करें परमेश्वर। अब वो गलतियां प्रभु हम कभी भी अपने जीवन में ना दोहराएं प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी आज की शाम में आपने हमसे बातचीत किया कि प्रभु जब हम लोगों की भलाई करते
प्रभु, तो आप हमें मनुष्यों का अनुग्रह देते हैं और आप उस कार्य का प्रतिफल हमारे जीवनों में देते हैं। हाँ प्रभु, जब आपके बेटे बेटियां परमेश्वर प्रभु अपने जीवनों में लोगों की भलाई करते हैं, लोगों का भला सोचते हैं, जो कुछ भी प्रभु जी वो लोगों के लिए करते हैं परमेश्वर, उसके इनके कार्यों का प्रतिफल आप इन्हें दे, आप इन्हें मनुष्यों का भी अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। जैसे कि हमने रूत के जीवन में देखा, ऐसे ही प्रभु आप इनको भी आशीषित करें, इन्हें फलवंत करें और इन्हें मनुष्यों का अनुग्रह दें प्रभु। आज की शाम में हम विशेष कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता जो आने वाले समय में प्रभु अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं। यीशु मसीह आपसे विनती करते हैं परमेश्वर कि आप उन्हें अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करें और खुदावन जब वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे तो वो क्वालिफाइड हो और अपने उस जॉब को अचीव करते, उस गोल को अचीव कर सके जिसके लिए प्रभु जी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें। छोटे बच्चे जो स्टडी करते हैं प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, वो जिस भी सब्जेक्ट में वीक है उस सब्जेक्ट में आप उन्हें स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, अपनी अनुग्रह की दृष्टि बच्चों पर आप बनाए रखें प्रभु, हर एक गलत संगति से, हर एक बुरी बातों से आप बच्चों को प्रोटेक्ट करें। हम प्रार्थना करते जो भाई बहन अपने बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना करें प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते प्रभु कि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो चिंतित हैं प्रभु, वो हर एक चिंता आपके ऊपर डालते प्रभु, ये चिंता मुक्त होने पाए परमेश्वर पिता और ये जानने पाए कि इनका बच्चों का भविष्य आपके हाथों में है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज शाम में जितने भाई बहनों ने कमेंट्स के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजा है प्रभु, अपने जॉब के लिए, अपनी फैमिली लाइफ के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने संतान की आशीष के लिए, अपनी बीमारियों से चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह इसी समय आप उनकी सुधि लें, इसी समय आप उन्हें छू लें और चंगा करें। हाँ प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर आप उन्हें अच्छा जॉब दें, अच्छा जीवन साथी दें, अच्छा उनके बिजनेस पे उन्नति दें, आप उन्हें बच्चों की आशीष दें मेरे परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जितने भाई बहन प्रभु अपने जीवन में चिंतित है, निराश है, परेशान है, डिप्रेशन में है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, यदि प्रभु इनके जीवन में कुछ ऐसा बड़ा दुख है प्रभु जिसको लेकर प्रभु ये बहुत ज्यादा प्रभु चिंतित है, जब इनका सहारा कोई नहीं प्रभु जी, नौमी और रूत के तरह प्रभु इनकी परिस्थिति हो गई है प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है कि आप इन्हें मनुष्य का अनुग्रह दें, आप इनकी सुधि लें, आप इनके जीवन में कार्य करें, इन्हें अनाथ ना छोड़े, इन्हें अकेला ना छोड़े, वरन आप इनके साथ में होए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। आज शाम में हम प्रार्थना करते जब ये अपने बिछौने में सोए तो ये निश्चिंत होकर सोने पाए, कोई भी प्रभु बुरे सपने, कोई भी दुष्ट के गलत विचार, कोई भी नेगेटिविटी इनके अंदर ना आए। यीशु मसीह के नाम से उन सारी बातों से छुटकारा दीजिए, ये निश्चिंत होकर सोने पाए और तेरी महिमा करने पाए। इस समय जितने भाई बहन बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोग को हम इनके शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देते, कहते इसी समय आपके लोग चंगे हो जाएं, वो चंगे हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने छुआ और चंगा किया। हम हर प्रकार की बीमारी को कहते आपके बेटे बेटियों के शरीर से अभी और इसी वक्त निकल जाए प्रभु, आप इन्हें आजाद करें प्रभु, आप इन्हें छुटकारा दे। धन्यवाद कि आपके कोड़े खाने से आपके बेटे और बेटियां चंगे हो गए हैं। धन्यवाद करते सारी बातों में पिता आपका धन्यवाद कि आपने अपने बेटे बेटियों को छुआ, उन्हें कोरोना वायरस से छुटकारा दिया, वायरल फीवर से छुटकारा दिया, हर प्रकार के दर्द और हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा दिया। आपकी महिमा करते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु आज रात में इन भाई बहनों के संग में हुए, इनकी सुधि ले, इनके प्रार्थना का उत्तर दे, इनके परिवार में जो भी गड़बड़ियां हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं, इन्हें कर्ज मुक्त करें, इनकी जरूरतों को पूरा करें। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।